हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और आज पहली बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मंथली आयरन फ्लाई जो है उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है, मैसेजेस आते रहते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल पे मंथली आयरन फ्लाई नहीं डाला हुआ है। तो आज इसके बारे में हम ए टू जेड सीखेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, क्या मेथड है क्रिएट करने के, क्या एडजस्टमेंट्स हम सीखेंगे। ठीक है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, अगर मार्केट एक साइड में मोमेंटम देता है, चाहे ऊपर की तरफ मोमेंटम दे या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम दे, वहां पे कैसे एडजस्टमेंट करनी है। और पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे वाला वीडियो डलने वाला है, तो मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, तभी मैं इसी तरीके के और नए नए कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो आज एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है, आपने कहीं पे भी ये वाला एडजस्टमेंट जो है वो नहीं देखा होगा। आज पहली बार आप मेरे चैनल पे यहाँ पे इस एडजस्टमेंट को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी एक एग्जांपल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट जो क्रिएट करना सीखेंगे और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं रीसेंट वाला मंथ जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और टाइमिंग जो है यहाँ पे हम 10 बजे के आसपास रख रहे हैं। एक चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब भी हम मंथली के अंदर आयरन फ्लाई सीखेंगे, आयरन फ्लाई को क्रिएट करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस मंथ में हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं उसके प्रीमियम्स थोड़े से ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विक्स है, विक्स थोड़ा सा हमारे पास हाई रहना चाहिए, यानी कि अगर विक्स हमें थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा तो हमारे जो प्रीमियम्स है वो भी हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हमें जिसके अंदर विक्स जो हमारा लो है, लो विक्स वाले मंथ्स के अंदर हम इस स्ट्रैटेजी को, इस एडजस्टमेंट को यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि जो आज हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं मंथली का इनफ्लाई जो हम सीख रहे हैं और उसकी जो हम एडजस्टमेंट सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही मंथ्स में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, आयरन फ्लाई को कैसे क्रिएट करना होता है वो सभी को पता होगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी चीज़ समझ आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारा जो एट द मनी होता है वहाँ के हम दोनों लेग्स को जब शॉर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट हो जाता है। शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर इशू क्या होता है कि अनडिफाइंड रिस्क होता है। ठीक है, अनडिफाइंड हमें रिस्क देखने को मिलता है, गैप अप गैप डाउन्स में हमारा यहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है शॉर्ट स्ट्रगल के अंदर। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम दूर के एजेस को ऐड करते हैं और जैसे हम दूर के एजेस को ऐड करते हैं ओटीएम में जाके हमारा जो आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है वो हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब एक रूल हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम मंथली का आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे तो हमें इस तरह से क्रिएट करना है कि हमारा जो ब्रेक इवन है बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। तो जो मिनिमम ब्रेक इवन रहेगा, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ मिडल से यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 1% इधर और मिनिमम 1% इधर। ठीक है, ज़्यादा हमें छोटा ब्रेक इवन भी नहीं रखना और ज़्यादा बड़ा ब्रेक इवन भी नहीं रखना। ज़्यादा बड़ा ब्रेक इवन हम कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो हमें यहाँ पे बड़ा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मंथली स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट स्टाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे दूर के एजेस जो है हमारे उनको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने दूर के एजेस को भी ऐड कर लिया। देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एजेस को थोड़ा सा और दूर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि रेंज हमारा थोड़ा बहुत हमें और बड़ा देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो हम अपने एजेस को थोड़ा और दूर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक लोड के अंदर कितना हमारा मार्जिन लग रहा है, मंथली के अंदर इतना कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है आयरन फ्लाई के अंदर। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आर रेशो देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आर रेशो के लिए ही जो आयरन फ्लाई है ये जाना जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है और जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये प्रोबेबिलिटी भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्रेड भी हमारे पास इनफ है, सफिशिएंट है। और अगर आप रेंज की बात करते हैं तो मिडल से यहाँ तक का जो रेंज है वो कितना है हमारा 1.9%, और मिडल से यहाँ तक का जो रेंज है वो कितना हमें देखने को मिल रहा है 1.77%। तो रेंज भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है या तो वो टच हो जाए या फिर मार्केट उसको ब्रेक कर दे, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। और कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं, एक दिन करके मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और हमारा जो मार्केट है हमें मिडल से नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको जल्दी से हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमारा ब्रेक इवन टच होगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो, हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगभग लगभग हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें टच होता हुआ देखने को मिला है। इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा जो ब्रेक इवन है वो बचा था,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का ही हमारा ब्रेक इवन जो है टच भी हो गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे टच हुआ होगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब देखो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए एडजस्टमेंट का, मेन एम एडजस्टमेंट का ये होना चाहिए कि हम जैसे तैसे करके इधर के लॉस को रिड्यूस कर लें। क्योंकि अगर आप मार्केट के मोमेंटम को देखोगे, मार्केट का मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक नेगेटिव मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा मेन एम यही होगा कि हम यहाँ के लॉस को रिड्यूस कर लें। एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, देखो जब हम आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं, एक क्रेडिट स्प्रेड तुम्हारे पास इधर होता है और एक क्रेडिट स्प्रेड हमारे पास होता है इधर। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड के अंदर दो लेग होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट लेग है और ये हमारे पास सेकंड लेग है। ये इधर का जो क्रेडिट स्प्रेड है ये इसका फर्स्ट लेग है और ये इसका सेकंड लेग है। अब देखिए जिस तरफ मार्केट मोमेंटम कर रहा है उससे अपोजिट साइड में हमें आना है। जिस तरफ का ब्रेक इवन टच हुआ है उससे अपोजिट साइड में आना है। उससे अपोजिट साइड क्या है, ये वाला। और यहाँ का जो फर्स्ट लेग है इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रीमियम हमें देखना है। अगर अभी इसका प्रीमियम देखते कितना है, 92 रुपीज़। और पहले जब हमने सेल किया था तब इसका कितना प्रीमियम था, 425 रुपीज़। तो इसके अंदर काफ़ी डीके में देखने को मिल चुका है। इसका प्रीमियम कितना है, 92। तो हमें क्या करना है, इसको एग्जिट कर देना है। इस वाले इलेक्ट को हम एग्जिट करेंगे और इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसको हम एकदम मन की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसको हम क्या कैसे शिफ्ट करेंगे, 90 इंटू 3, 92 इंटू में 3। तो इतने प्रीमियम वाले स्ट्राइक के आसपास हम इस लेग को शिफ्ट करेंगे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा ये, अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो 92 इंटू में 3, तो 276 के आसपास का प्रीमियम हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं और 276, ठीक है 277 है, मैं यहाँ पे 248 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ का अगर आप देखेंगे हमारा इस तरफ का जो रिस्क था, जिस तरह मार्केट मोमेंटम कर रहा था, इस तरफ का जो रिस्क है हमें काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और ये वाला ब्रेक इवन ब्रेक कर देता है, तो यहाँ के हम प्रॉफिट को और ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा रिवर्सल पॉइंट क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर दे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रैटेजी को लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रेक होगा तो यहाँ के प्रॉफिट को भी हम बढ़ाने पे ध्यान दे सकते हैं। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है और काफ़ी अच्छा एक हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, अगर आपको एक्सपायरी से पहले ही यहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर एंड तक एक्सपायरी तक यहाँ पे जाना है। ठीक है, उसकी कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी पे आप देखेंगे, एक्सपायरी पे हमें 2-3 इशू देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो 2-3 चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो आप उसको सेव करने पे भी यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसको भी आप एक रूल का पार्ट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा और हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, हमारा ये वाला जो ब्रेक इवन था, ये ब्रेक किया है। इसको अगर हम धीरे-धीरे बढ़ाएँ, इसको हम धीरे-धीरे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे टच हुआ है। तो देखो हमें यहाँ के अगर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के अगर हमें प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है तो हमें और प्रीमियम को कलेक्ट करना पड़ेगा अपोजिट साइड से। और अगर हम प्रीमियम को कलेक्ट करेंगे वो हम कैसे करेंगे, यहाँ का जो नया लेग हमने डाला हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 2 लेग हैं ग्रेड स्प्रेड के अंदर। एक हमारा पहले वाला लेग था जिसको हमने एग्जिट कर दिया था, ठीक है, और एक न्यू लेग था जिसको हमने 3x में डाला था। ठीक है, तो इसको हम एग्जिट करके इसको हम और ज़्यादा अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा एट द मनी की तरफ इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसको मैं एग्जिट करके अगर इसको मैं एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ का रिस्क बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो इस रिस्क को भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। इस साइड का जो हेज है उसको आप क्लोज़ कर सकते हो। जैसे इसके हेज को आप क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ का जो रिस्क है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हेज को हम थोड़ा-सा क्लोज़ कर दें और पहले वाले हेज को हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो इससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो गया। और आप देखेंगे हमारा जो ब्लू लाइन है वो भी हमारे काफ़ी अच्छे फ़ेवर में आ चुका है। आप एक चीज़ को और नोटिस कर रहे होंगे कि इस वाले एडजस्टमेंट में एडिशनल मार्जिन की भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इतना दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं।
और एक्सपायरी से 1 दिन पहले में यहाँ पे हम आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? कोई भी इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और एंड तक जाने का बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफ़िट मिल जाता है तो आप उसको यहाँ पे सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो पहले एग्ज़ाम्पल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। अभी हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसके अंदर भी डिटेल में जो चीज़ें रह गई हैं, उनको हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। हमारा एक वेबिनार है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार, जो कि बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है? इस वेबिनार के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन सेलिंग पे फ़ोकस कर रहे होते हैं और ऑप्शन सेलिंग को कैसे मास्टर करना है उस पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे हम प्रो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करना है, कैसे उनके एडजस्टमेंट करने हैं, ये सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में सीखते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो आपने पहले यहाँ पे नहीं सीखे होंगे, ठीक है? अच्छा, क्या-क्या हम सीखने वाले हैं वेबिनार के अंदर, वो थोड़ा-सा मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। वेबिनार के अंदर हम 2 तरह की स्ट्रैटेजी सीखते हैं। एक हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं और एक हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का एक फंडा बताऊँ, तो अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया, तो आपका मैक्सिमम काम जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर वो यहाँ पे खत्म होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब व्यू क्रिएट करना इतना ईज़ी नहीं है, काफ़ी टफ रहता है, तो इसको ईज़ी करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रैटेजी ऐड की है, जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे ये स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे व्यू को कैसे एनालाइज़ करना है, व्यू को समझने के लिए हम यहाँ पे वाला स्ट्रैटेजी सीखते हैं, ठीक है? और आपको मैं दिखाऊँ, देखिए हमारे मंथली का DS200 स्ट्रैटेजी है, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और ये हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, ये भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इन दोनों डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर और ये पोजिशनल डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ है, इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, एसटीसीएम स्ट्रैटेजी, ये हम कंबाइन करके सीखते हैं। सबसे पहले इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हम व्यू को कैसे एनालाइज़ करना है वो सीखेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे, उनके एडजस्टमेंट कैसे करने हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आ रहा है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, बहुत सारी डिटेल में हम यहाँ पे सभी तरह के एडजस्टमेंट सीखते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँ, तो देखो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी हम यहाँ पे सीखते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। अब मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, एडजस्टमेंट का, स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नए-नए तरीके के एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे आयरन फ्लाई के अंदर। मंथली के अंदर हम अलग एडजस्टमेंट सीखेंगे, वीकली के अंदर हम एकदम अलग एडजस्टमेंट सीखेंगे। ये इसके जो एडजस्टमेंट होंगे वो मंथली स्पेसिफिक होंगे और इसके जो एडजस्टमेंट होंगे वो वीकली के यहाँ पे बिहेवियर को देख के हम एडजस्टमेंट उसके सीखने वाले हैं। उसके साथ में हमारा ये वीकली का आयरन कॉन्डोर है, ये हम सीखते हैं, इसकी भी एडजस्टमेंट सीखते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं और चेंजेस करके इसको हमने काफ़ी इंप्रूव किया है, तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी यहाँ पे बेहतर होता हुआ देखने को मिल गया है। ये हमारा वीकली का डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। जब भी आपने शॉर्ट स्ट्रैटेजी देखे होंगे तो क्या होता है, हमारा दोनों तरफ हमें अनडिफाइंड रिस्क देखने को मिलता है। अब स्ट्रैटेजी के अंदर हमने क्या किया, काफ़ी चेंजेस किए और चेंजेस करके हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड के रिस्क को हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो स्ट्रैटेजी है पहले से थोड़ा बहुत हमें सेफ होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी हम यहाँ पे सीखते हैं। लास्ट में हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है, जिसका नाम इंट्राडे गैप स्ट्रैटेजी, ये सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। टोटल हम यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजी सीखते हैं और प्रॉपर यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। वेबिनार में जो हमारा पूरा मेन पर्पस होता है, मेन फोकस होता है, वो लर्निंग ऊपर होता है। अब स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी सीखने वाले, एडजस्टमेंट हम क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम जो एडजस्टमेंट सीखते हैं उसका नाम है प्रो एडजस्टमेंट। अब इसको हम प्रो एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 3 बड़े ऑप्शन सेलिंग के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम उनके मेथड्स को हम सीख रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिवर्सल। आपने देखा होगा जब भी आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, रिवर्सल काफ़ी हमें तंग करता है। गैप अप गैप डाउन्स भी हमें काफ़ी तंग करते हैं। किसी भी वन साइड के अंदर एकदम सडन मूवमेंट आ जाना, वन साइड के अंदर सडन मूवमेंट आ जाना, ये भी काफ़ी तंग करते हैं। अगर आपने इन तीनों के अच्छे मेथड सीख लिए, तो काफ़ी हद तक जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल जाएँगी। ठीक है, रिवर्सल्स के हम अंदर काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हम गैप अप गैप डाउन्स के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वन साइड के अंदर अगर सडन मूवमेंट आ जाए, उसके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं और एडिशनल भी हम काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये जो मेथड हम वेबिनार के अंदर सीखते हैं एडजस्टमेंट के, वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी बेहतरीन मेथड होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का जो अप्रोच होता है हमारा 360 अप्रोच होता है। ज़्यादातर हम सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वेबिनार के अंदर टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक डिस्काउंट का कूपन भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप लगा के यहाँ पे वेबिनार के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं। ये कूपन जो है लिमिटेड लोगों के लिए है, तो जितना जल्द से जल्द आके आप एनरोल करा लेंगे, उतना आपको यहाँ पे डिस्काउंट का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये था हमारा वेबिनार के बारे में जो डिटेल मुझे आपको देना था। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है, जिसको भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं वो यहाँ पे एनरोल करा सकता है। अब देखिए यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल को सिलेक्ट कर रहे हैं। रिसेंट वाला ये हमारा मंथ है, जून वाला, और ये हमारी मंथली एक्सपायरी है।
टाइमिंग जो है सेम है प्रीवियस वाले जो एग्जांपल के अंदर हमने देखा था 10 बजे के आसपास। ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप अपना रेंज वगैरह भी देख सकते हैं। एडजस्टमेंट हम इसकी कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का या तो ब्रेक इवन टच हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारा ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रेक होगा तो हम एडजस्टमेंट को करने वाले हैं, और रिवर्सल्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल गया। तो जब मैंने आपको समझाया था पहले वाले एग्जांपल में, तो हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ के अपोजिट साइड के हम स्प्रेड पे आएंगे। ठीक है, एक क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे होता है आयरन फ्लाई के अंदर, और एक क्रेडिट स्प्रेड हमारे पास यहाँ हमें देखने को मिलता है। और किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच हो रहा है आयरन फ्लाई के अंदर, तो यहाँ पे मेन एम क्या है, मेन एम यही होना चाहिए कि हम जैसे जैसे करके इस तरफ के रिस्क को मिनिमाइज कर लें, ताकि मार्केट ब्रेक इवन ब्रेक करे और इस वाले एरिया में यहाँ पे एक्सपायर हो, तो हमें ज़्यादा इशू देखने को ना मिले, हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को ना मिले। ठीक है, अब जो अपोजिट साइड का क्रेडिट स्प्रेड है, यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है, इस पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ के क्रेडिट स्प्रेड पे हम दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहला, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेग है इसका प्रीमियम हमें देखना है, इसका प्रीमियम कितना है 122। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रीमियम कितना है 122। तो इस वाले लेग को तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, और इसका जितना प्रीमियम था इससे 3 गुना वाले प्रीमियम वाले स्ट्राइक को हम यहाँ पे सेल करेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एट द मनी की तरफ शिफ्ट करें, ताकि हम अपोजिट साइड से ज़्यादा प्रीमियम को कलेक्ट कर पाएँ, और जैसे ही हम ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाता हूँ, इसको हम क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, और यहाँ से इसका 3x कितना हुआ 360। लेकिन मैं 360 ना सेल करके थोड़ा सा यहाँ पे सेफर साइड रहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकता है, रिवर्सल की कंडीशन में हमें इशू यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं 282 का सेल कर रहा हूँ। अब इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल गया। और अगर मार्केट और भी ज़्यादा हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है, तो जैसे हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक होगा, टच होगा, हम यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा या फिर इसको ब्रेक कर देगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट कर देंगे। ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, तो चलो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट आगे की तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इतना इशू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मार्केट मिडल में आ चुका है, मार्केट धीरे धीरे हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो मार्केट इस वाले एरिया में आते आते बच गया, और मार्केट वापस से आगे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। अगर आप समझेंगे, पहले मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट आगे की तरफ गया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा हमें रिवर्सल देखने को मिला, और मार्केट अब वापस से हमें आगे की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आपको मैं वापस से दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं, पहले मार्केट आगे की तरफ गया था, फिर हमें यहाँ पे वापस से एक यहाँ पे नीचे का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अगर इसको हम और आगे यहाँ पे बढ़ाएं, ठीक है, तो आप काफ़ी चीज़ें समझेंगे। अभी तो कोई इतना इशू हमारा नहीं है। ठीक है, अब देखो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। ठीक है, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट मिडल में कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको समझाया है, अगर एक आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है एक्सपायरी से पहले पहले, तो आप उसको यहाँ पे सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब देखो यहाँ का हमारा जो ब्रेक इवन है वो क्या कर रहा है, यहाँ का हमारा ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे टच हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे निकल भी सकते हैं, और हम अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरफ जो अपोजिट साइड का हमारा स्प्रेड था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्प्रेड है। ठीक है, यहाँ पे ये स्प्रेड का फर्स्ट लेग है, और ये हमारा क्या कहते हैं, हेज है। ठीक है, और ये जो लेग है ये नया वाला लेग है। ठीक है, जिसको हम 3x करके हमने डाला था, तो इसको हम और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा यहाँ का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसको हम और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और पहले वाला जो सेलिंग वाला लेग था इसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट हम यहाँ पे कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आपको और प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो एक तरीका और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, जो हमने इस वाले एग्जांपल में भी समझ लिया, पहले वाले एग्जांपल में भी समझ लिया। एक तरीका और है। ठीक है, अगर आपको मैं एक सेकंड कॉन्सेप्ट बताऊं, वो क्या है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, इस तरफ किस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है और यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है
और इसके अगर आप फर्स्ट लेग को समझेंगे तो ये क्या है, ये वाला लेग जो है हमें एट द मनी से हमें आइटम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर इस वाले लेग को हम एग्जिट करके इसको वापस से हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ का प्रॉफिट हमारा वापस से इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। ये सेकंड तरीका है। एक तरीका मैंने और आपको और बता दिया प्रॉफिट को इंक्रीज करने का। एक तरीका तो मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में बताया था, पहले वाले एग्जांपल में बताया था। ये दूसरा तरीका है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं फॉर एग्जांपल, अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो देखो ये वाला जो लेग है वो एट द मनी से आइटम की तरफ बढ़ रहा है। उसको जैसे जैसे हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ का प्रॉफिट थोड़ा बहुत हमारा इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो प्रॉफिट है हमारा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल गया। ठीक है, और अगर इसको मैं एट द मनी की तरफ शिफ्ट करूँ तो देखो यहाँ का हमारा प्रॉफिट जो है और इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हेज को, इस साइड का जो हेज है उसको भी क्लोज कर सकते हैं ताकि आपका जो मैक्स लॉस इंक्रीज हुआ है वो वापस से लिमिट में आ जाए। और पहले वाला जो हेज उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, अपने हेज को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से भी हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। रिवर्सल पॉइंट अभी भी यही है। रिवर्सल वाली एडजस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए रिवर्सल के लिए हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, मार्केट यहाँ पे आता है तो इसको हम पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके एक न्यू आयरन फ्लाई क्रिएट कर देंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें दोनों तरफ वापस से एक बैलेंस रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मोमेंटम करने के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो मार्केट अगर और यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है तो हमारे पास एक अच्छा यहाँ पे बैलेंस रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट हमें करना है रिवर्सल के अंदर। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर मार्केट रिवर्स नहीं हुआ तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके से यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं। अगर इसको हम ईओडी कर दें तो हमारा मार्केट जो है हमें यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। ठीक है, अब देखिए आज के वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझा। अगर वन साइड में मार्केट मोमेंटम करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के अंदर हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझा। प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के यहाँ पे हमने दो मेथड को सीखा है। दोनों मेथड काफ़ी अच्छे हैं, आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प देने वाले हैं स्ट्रैटेजीज के अंदर। और जिनको इससे भी और ज़्यादा अच्छे मेथड सीखने हैं, स्ट्रैटेजीज के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, वो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकता है। वेबिनार के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जितनी भी हम चीज़ें सीखते हैं उसके हम आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाता है, जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा आपको रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे रिसीव हो जाते हैं। टोटल 8 स्ट्रैटेजीज हैं जिनके अंदर हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उनसे काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। डाउट सेशंस होते हैं। डाउट्स आप कभी भी हमारे वेबिनार में कहीं पे भी हमें रुकवा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके डाउट्स काफ़ी इजीली हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। कोई भी डाउट आपका नहीं बचता। साथ में रिकॉर्डिंग्स हैं, स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, सारे मेथड्स को हम काफ़ी डिटेल में समझते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लिमिटेड लोगों के लिए, जो जल्दी से जल्दी जाके इनरोल करा लेगा उनको डिस्काउंट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।